और दूसरी ट्रिक क्या है, लोकलाइज का मेन वर्ड क्या है, लोकल, जिस जो कि 5 लेटर वर्ड है। 1 2 3 4 5। हो गई पड़े दोस्तों, अरे कोई दिक्कत नहीं। आज हम देखने वाले जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर। I promise you guys, after this video you will not gonna make any kind of silly mistake regarding calculating of GCS। मुझे वीडियो के बीच में इंटरप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, बट स्टिल आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर योर लवली कमेंट्स। मुझे बहुत सारी कमेंट आती है और वीडियो बनाओ और ट्रिक्स बनाओ। मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है, बट उतना टाइम मिलता नहीं है। एक वीडियो के पीछे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर मुझे हाई टॉपिक पढ़ना और उसके ऊपर अलग से ट्रिक बनाना वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो जीसीएस शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ, उसी के साथ 3 एमसीक्यू भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, यू विल बी मास्टर इन जीसीएस। हाँ, तो चल फिर ब्रो, डॉक्टर योगेश के साथ धासु मेडिकल ट्रिक जाते हैं। हम सबको पता है जीसीएस कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। हम प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं, पर मोस्टली हम सिविरिटी फोकस करते हैं। हेड इंजरी के बाद कितना पेशेंट सीवियर है ये दर्शाता है, ये डायग्नोस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो हमें पता है मैक्सिमम स्कोर फॉर आई ओपनिंग इज 4, verbal response maximum score is 5 and for motor response maximum score is 6। आई ओपनिंग का सबको पता है, मैक्सिमम स्कोर 4 रहता है और मिनिमम 1 रहता है। वी कंफ्यूज बिटवीन वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। वर्बल का मैक्सिमम स्कोर 5 रहता है और मोटर का 6 रहता है, और दोनों का मिनिमम, सबका मिनिमम 1 स्कोर रहता है। देख भाई, वर्बल में वी आता है, वी फॉर वर्बल, और वी रोमन 5 जैसे दिखता है, तो 5 नंबर के साथ आप मैच कर सकते हो। हाँ, तो अगली बार अगर किसी ने पूछा मोटर का मैक्सिमम स्कोर कितना रहता है, तो 5 मत बताओ, 6 बताओ, क्योंकि वर्बल का मैक्सिमम स्कोर 5 रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक अ डिफिकल्ट वन फर्स्ट, मोटर रिस्पॉन्स। हाँ, तो मोटर रिस्पॉन्स को मैक्सिमम 6 स्कोर रहता है, मिनिमम 1 स्कोर रहता है। हम पेशेंट को कोई भी टास्क देते हैं, रेज योर हैंड, रेज योर लेग, अगर वो वैसा कर पाता है, यानी कि आपकी कमांड अगर वो ओबेज कर रहा है तो 6 स्कोर दिया जाता है, यानी कि मोटर मूवमेंट नॉर्मल है या फिर स्पॉन्टेनियस कर रहा है। कंफ्यूजन तो 5 4 3 2 में होता है। और एग्जाम का माहौल ही अलग रहता है, उसमें भी आपको पता नहीं चलता लोकलाइज टू पेन कितना स्कोर था, विड्रॉल के लिए कितना स्कोर था, अब नॉर्मल फ्लेक्शन के लिए कितना था, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, तो ओबेस कमांड 6 स्कोर दिया जाता है, लोकलाइज टू पेन 5 स्कोर दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, रीचिंग साइट ऑफ स्टिमुलस टू विड्रॉ। मतलब अगर वो कमांड ओबे नहीं कर रहा है तो आप स्टिमुलस दोगे, पेन स्टिमुलस, तो रीच करेगा साइट ऑफ स्टिमुलस टू विड्रॉ दैट। यहाँ वो पेशेंट रीच कर रहा है साइट ऑफ स्टिमुलेशन, इसको लोकलाइज पेन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसकी ट्रिक क्या है, इसके नाम में लोकल आता है, लोकल। और मुंबई की लोकल फेमस है। मुंबई की लोकल कितने बजे चालू हो जाती है, 5 बजे चालू हो जाती है। कितने बजे, 5 बजे। इसकी ट्रिक 2 है। पहली कौन सी है, मुंबई की लोकल सुबह 5 बजे चालू हो जाती है। और दूसरी ट्रिक क्या है, लोकलाइज का मेन वर्ड क्या है, लोकल, जिस जो कि 5 लेटर वर्ड है। 1 2 3 4 5। खत्म। अगली बार है ना, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। लोकलाइज टू पेन 5 स्कोर। नेक्स्ट वाला है विड्रॉल या फिर फ्लेक्जन। ये नॉर्मल वाला फ्लेक्जन है, इसको विड्रॉल भी बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल फ्लेक्जन रिस्पॉन्स या फिर विड्रॉइंग टू पेन 4 स्कोर देते हैं। कितना स्कोर देते हैं, 4। इसका मीनिंग क्या है, अगर पेनफुल स्टिमुलस दिया तो नॉट एबल टू पुश योर हैंड अवे। फिर से एक्सप्लेनेशन किसको चाहिए भाई, ट्रिक चाहिए। हाँ, तो एमसीक्यू में अगर विड्रॉ वर्ड आता है या फिर नॉर्मल फ्लेक्जन, तो डोंट वरी गाइस। जब भी आपको एमसीक्यू में विड्रॉ वर्ड आता है, विड्रॉवल या फिर विड्रॉ, तो आपके मन में, आपको पता है विड्रॉ क्या करते हैं, हम पैसे करते हैं। कहाँ से करते हैं, एटीएम से। कब करते हैं, ऑफिस छूटने के बाद। गवर्नमेंट के ऑफिस कितने बजे छूटते हैं, 4 बजे। हाँ, तो ऑफिस 4 बजे छूटता है और आते आते हम एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं 4 बजे। विड्रॉल ऑफ पेन 4 स्कोर। अब पैसे तो विड्रॉ किए, अब पैसे कहाँ रखोगे, पॉकेट में रखोगे, वॉलेट में रखोगे, और पैसे फोल्ड करके रखते हैं। फोल्ड करना यानी कि फ्लेक्जन करना, और ये नॉर्मल फ्लेक्जन है। अब नॉर्मल कोई नहीं करता भाई, जो भी पैसों की गद्दी रहती है या फिर नोट रहती है उसको हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं, तो नॉर्मल फ्लेक्जन हो गया। तो ये हो गया 4 नंबर। अब नॉर्मल फ्लेक्जन की दूसरी एक ट्रिक ये है, आपको छोटा बच्चा इमेजिन करना पड़ेगा, न्यू बॉर्न बेबी, वो हमेशा नॉर्मल फ्लेक्जन मोड में ही रहता है। 2 अपर लिंग, 2 लोअर लिंग, ये हो गए 4 कंपोनेंट। 4 नंबर हो गया, 2 अपर लिंग, 2 लोअर लिंग, न्यू बॉर्न बेबी। हाँ, तो ये हो गया ऑफिस टाइम, घर आते आते मनी विड्रॉ करना 4 बजे, और नोटों को फोल्ड करना यानी कि फ्लेक्जन करना, ये सब 4 बजे हो रहा है। ऑफिस का टाइम ही 4 बजे है छूटने का। अब आते हैं मोटर रिस्पॉन्स। स्कोर 3 और स्कोर 2 के बारे में साथ साथ में पढ़ते हैं। अब नॉर्मल फ्लेक्जन है या फिर अब नॉर्मल एक्सटेंशन है।
देख भाई, पूरे मोटर रिस्पांस में अब नॉर्मल वर्ड दो जगह आता है, अब नॉर्मल फ्लेक्जन जिसका स्कोर 3 है और अब नॉर्मल एक्सटेंशन जिसका स्कोर 2 है। अब एक अब नॉर्मल के साथ फ्लेक्जन वर्ड आता है और दूसरे अब नॉर्मल के साथ एक्सटेंशन वर्ड आता है। पहले अब नॉर्मल एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ, इसका स्कोर 2 है। इसको कैसे याद रखोगे? मुझे 2 एक्स गर्लफ्रेंड है, दैट्स इट गाइस। और आपको अगर दो एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो अब नॉर्मल बात है, वट एवर, इट्स ओके। पर अब नॉर्मल एक्सटेंशन के वर्ड में ई एक्स वर्ड आता है, वो भी 2 लेटर का है, ई एक्स। मुझे 2 एक्स गर्लफ्रेंड है, ये चीज अब नॉर्मल है, तो इसका स्कोर क्या है? 2 स्कोर है। अब इसका कंफ्यूजन अब नॉर्मल फ्लेक्जन के साथ हो सकता है, पर डोंट वरी गाइस, इसके साथ ई एक्स वर्ड नहीं आता, तो यहाँ 2 तो नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। और अब नॉर्मल की स्पेलिंग यहाँ ए बी से चालू होती है, तो ए बी डी याद रख लो। जो क्रिकेटर है साउथ अफ्रीकन या फिर आरसीबी का प्लेयर है, तो एबीडी 3 लेटर वर्ड है, ओके। तो एबीडी अब नॉर्मल के साथ अगर एक्स नहीं आ रहा है तो 3 नंबर, अब नॉर्मल के साथ अगर एक्स आ रहा है तो 2 नंबर। अब एक रिस्पॉन्स, अगर मोटा रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 वर्ड या 1 स्कोर, ओके। हाँ ओके, फटाक से रिपीट करता हूँ। ओबिस कमांड अगर पूरी कर रहा है तो 6 स्कोर दिया जाएगा। लोकलाइज टू पेन, लोकल 5 बजे छुट्टी है, या फिर लोकल वर्ड 5 लेटर वाला वर्ड है, 4 बजे मनी विड्रॉ करते हो, या फिर नॉर्मल फ्लेक्जन, बेबी के 4 टू अपर लिम टू लोअर लिम। अब नॉर्मल फ्लेक्जन, यहाँ अब नॉर्मल के साथ एक्स वर्ड नहीं आ रहा है, यानी कि 3 स्कोर, और एबीडी आप मैच कर सकते हो। अब नॉर्मल एक्सटेंशन एक्स वर्ड आ रहा है, यानी कि 2 मार्क या फिर 2 स्कोर, 2 एक्स गर्लफ्रेंड है इसलिए। और नो मोटर रिस्पॉन्स 1 स्कोर। अब आते हैं वर्बल रिस्पॉन्स के ऊपर। यहाँ पेशेंट को कुछ सवाल करेंगे, अगर वो ठीक ठाक आंसर दे रहा है, अच्छी तरीके से आंसर दे रहा है तो पास स्कोर देंगे। अगर नहीं दे पाता तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गिव स्कोर। हाँ, तो पहला वाला इजी है, नॉर्मल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन चल रहा है, वो ओरिएंटेड है टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, तो पास स्कोर देंगे। बट फिर से दिक्कत 5 में नहीं आती और 1 में भी नहीं आती, दिक्कत आती है 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर में। वो कंफ्यूज है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा है या फिर साउंड ओनली कर रहा है। अगर वो कंफ्यूज है तो 4 स्कोर देना है आपको। कंफ्यूज यानी कि डिसओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। डोंट वरी, क्लिनिकल सिनारियो में आपको कंफ्यूज वर्ड आ ही जाएगा, या फिर ऐसा कुछ लाइन देंगे उसके चलते आपको पता चल जाएगा कि वो पेशेंट कंफ्यूज है। हाँ, तो अगर कंफ्यूज है तो कितना स्कोर देना है? 4 स्कोर देना है। और इसकी ट्रिक क्या है? कंफ्यूज वर्ड में 4 नंबर का लेटर एफ है, एफ यानी कि 4, CON, तो एफ नंबर 4 नंबर पे आता है, एफ लेटर 4 नंबर पे आता है, तो एफ यानी कि 4। ये हो गई पहली ट्रिक। इसकी दूसरी ट्रिक ये है, अगर आपको 4 बजे किसी ने उठाया और आपको सवाल किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इतनी जल्दी कौन सवाल करता है भाई, वो कंफ्यूजन में रह जाएगा। हाँ, 5 बजे समझ सकते हैं कि भाई 5 बजे तक उसकी नींद हो सकती है, पर 4 बजे किसी की नींद नहीं होती भाई। अब आते इन अप्रोप्रिएट वर्ड के ऊपर। इन अप्रोप्रिएट वर्ड मतलब वो गाली दे रहा है और उस रिलेटेड कुछ भी बोल रहा है, MC BC। इन अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना या फिर गाली देना बात अलग है, और कंफ्यूजन में होना बात अलग है। डोंट वरी, हम कुछ क्लिनिकल सिनेरियो भी देखेंगे, MCQ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वर्बल रिस्पॉन्स में सेकंड लास्ट आता है साउंड ओनली। मतलब अगर आपने उसको स्टिमुलाई दिया, तो अगर वो सिर्फ साउंड कर रहा है, एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, तो उसको 2 मार्क दिए जाएंगे। अब साउंड ओनली की ट्रिक क्या है? इसमें साउंड वर्ड आता है SOUND, और ये कितना नंबर है? सेकंड, यानी कि 2 नंबर। तो सेकंड की स्पेलिंग क्या है? SECOND। SOUND और SECOND, इसकी स्पेलिंग मैच होती है, ऑलमोस्ट क्लोज इनफ है। और नो साउंड के लिए 1, ये कोई भी याद रख लेगा। फिर आते हैं लास्ट कंपोनेंट के ऊपर, आई ओपनिंग। स्पॉन्टेनियस ओपनिंग है तो 4 स्कोर सबको पता है, वर्बल कमांड 3। फिर आता है पेनफुल स्टिमुलाई 2 और डू नॉट ओपन 1 स्कोर। ज्यादातर क्लिनिकल सिनारियो में पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं आई ओपनिंग के बारे में, तो इसका स्कोर है 2। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जब भी क्लिनिकल सिनारियो आ जाएगा, MCQ आ जाएगा और आई ओपनिंग पेनफुल स्टिमुलस के बारे में पूछ रहे, तो 2 स्कोर आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। कैसे? आपको ये लाइन याद रखना है, मेरे 2 आंखों में पेन हो रहा है, बस दैट्स इट। मेरी दोनों आंखों में पेन हो रहा है, तो आपको 2 नंबर याद आ जाएगा। दोनों आंखों के लिए 2 नंबर। ऑब्वियसली आपको 3 आंख तो नहीं है, तो 3 में कंफ्यूजन नहीं होगा। और 1 नंबर तो आपको पता है, वो तो आंख खुलेगा ही नहीं। और अगर स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है तो 4 नंबर आ रहा है। MCQ से पहले GCSP एक बार बता देता हूँ। GCSP यानी कि GCS-P। यहाँ P स्टैंड फॉर प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट। अगर दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव है तो 2 स्कोर देना है, अगर 1 प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट है तो 1 स्कोर देना है। जितने प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट है उतना स्कोर है, बोथ प्यूपिल है तो 2 स्कोर,
एक पीपीएल है तो एक स्कोर, एक भी नहीं है तो 0 स्कोर। हाँ, तो जीसीएस का जो भी स्कोर आ जाएगा उसमें से ये पीपीएल वाला स्कोर माइनस करना है। और एक बात, अगर आई कंपोनेंट, वर्बल कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट में अगर कोई कंपोनेंट टेस्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके पैर पैरालाइज है, तो आप MNT लिख सकते हो, मोटार कंपोनेंट नॉन टेस्टेबल। या फिर उसको इंट्यूबेट किया है मैकेनिकल वेंटी पे, तो वो बात नहीं कर सकता, तो VNT लिखोगे। अगर आई स्वेलिंग है तो ENT लिखोगे, आई नॉट टेस्टेबल। अगर हर एक चीज टेस्टेबल है तो मिनिमम स्कोर 3 हो जाएगा, तीनों कंपोनेंट का मिनिमम स्कोर 1 पकड़ के 3 हो जाएगा और मैक्सिमम स्कोर 15 हो जाएगा। अगर एमसीक्यू में पूछा कि बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ न्यूरोलॉजिकल आउटकम कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट है, तो मोटार स्कोर इज द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ न्यूरोलॉजिकल आउटकम। लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यू नाउ। ये मारो से लिया है, मारो के क्यू बैंक से आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। A patient who sustained road traffic accident was brought to the emergency room in a semi-conscious state. He makes incoherent sounds, withdraws from the painful stimuli and open his eyes to painful stimuli. Calculate GCS score. आप वीडियो पॉज करके ये एमसीक्यू पढ़ सकते हो। हम ट्रिक के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले आई कंपोनेंट देख लेते। ओपन हिज आईज टू पेनफुल स्टिमुलाई, ये आई कंपोनेंट है। ओपन हिज आईज टू पेनफुल स्टिमुलाई। और अपनी ट्रिक क्या है, मेरी दोनों आंखों में दर्द हो रहा है, दोनों आंखों में पेन हो रहा है, 2 यानी कि 2 स्कोर दिया जाएगा। तो ओपन आइज टू पेनफुल स्टिमुलाई 2 स्कोर। अब आते हैं मोटर कंपोनेंट के ऊपर। विड्रॉस फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, कितने बजे विड्रॉ करते हैं? 4 बजे विड्रॉ करते हैं। ओके, तो विड्रॉ सुनने के बाद एटीएम से 4 बजे हम पैसे विड्रॉ करते हैं, तो 4 नंबर स्कोर। और इनकोहेरेंट साउंड, ये वर्बल रिस्पॉन्स, सिर्फ साउंड, साउंड का स्पेलिंग किससे मैच होता है? सेकंड नंबर से, SECOND। तो ये हो गया 2 + 4 + 2 8 नंबर। खत्म, टाटा बाय बाय। इसका जीसीएस स्कोर 8 नंबर है। चलो अगला वाला एमसीक्यू देख लेते। पेशेंट वाज एडमिटेड आफ्टर RTA is put on a mechanical ventilation. He opened his eyes on a verbal command and moves all 4 limbs spontaneously. Calculate GCS. Again pause your video and take your time. हाँ, तो यहाँ पेशेंट मैकेनिकल वेंटी पे है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी रूल आउट हो जाएगा। गाइज प्लीज नोट दैट जीसीएस में 0 स्कोर किसी में भी नहीं रहता, मिनिमम स्कोर 1 रहता है या फिर नॉन टेस्टेबल रहता है। अब बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में M5 है और ऑप्शन डी में M6 है। और मोटर मूवमेंट क्या बताता है? ही मूव्स ऑल 4 लिम्स स्पॉन्टेनियसली, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये एमसीक्यू FMG जून 2021 में पूछा था। पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर सस्टेनिंग हेड इंजुरी, ही वाज एबल टू ओपन हिज आईज टू पेनफुल स्टिमुलस। इधर के इधर ही पकड़ लो इसको, ओपन हिज आईज टू पेनफुल स्टिमुलस। आईज ओपन कर रहा है पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद, तो मेरी 2 आंखों में दर्द हो रहा है, ये ट्रिक है इसकी। तो आई स्कोर क्या है? E2 है। E2 कहाँ है? ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। ऑप्शन बी रूल आउट कर दिया मैंने। ही इज अटरिंग इनएप्रोप्रिएट वर्ड, इनएप्रोप्रिएट वर्ड उन्होंने लिख के दिया है, तो 3 PR है। ये हो गया वर्बल रिस्पॉन्स। 3 P यानी कि 3 स्कोर। V3 ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, तो ऑप्शन डी तो रूल आउट हो गया। फिर अब बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब बचा ऑप्शन ए में M5 दिया है और ऑप्शन सी में M4 दिया है। और मोटर कंपोनेंट के बारे में उन्होंने क्या लिखा? विड्रॉ टू पेनफुल स्टिमुलस। विड्रॉ फिर से आ गया, कितने बजे विड्रॉ किए? 4 बजे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Hope so guys you enjoy this video. Please take your few seconds and comment down your best trick. Like that you will get many more videos. तो इसलिए like, subscribe, share जरूर कर देना। Thank you so much. Love you. Bye bye.